नमस्कार दोस्तों, आज आपके साथ हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं जिसमें लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा। हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा, तो आज हम जानने का प्रयास पूरी तरह करेंगे कि हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा। देखिए, हमारे देश का नाम क्या है, आप लोग जानते हैं कि हमारे देश का नाम भारत है। हमारे देश का नाम भारत ही क्यों पड़ा, जानने के पीछे तर्क सर्च करेंगे और रिसर्च करेंगे कि हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा। देखिए, यहाँ पर हमारे देश का नाम लिखा होगा भारत क्यों पड़ा, तो आपने पढ़ा होगा ऋग्वेद। जब भारत में वैदिक संस्कृति चल रही थी तो हमारे देश में आर्य लोग आए थे, तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल का उल्लेख किया गया है। 10 मंडल का उल्लेख किया गया है तथा 1028 सूक्त हैं तथा 10,552 के आसपास ऋचाएं हैं। ठीक, और जो 10 मंडल हैं उसमें हर मंडल किसी न किसी समर्पित है। जैसे नवा मंडल सोमदेव को समर्पित है, तीसरा मंडल गायत्री मंत्र से संबंधित है जिसे विश्वामित्र जी ने लिखा है। इसी प्रकार ऋग्वेद काल में जो है एक में मिलता है, ऋग्वेद में ही भरत शब्द मिलता है। भरत शब्द भरत कबीले का नाम मिलता है, भरत एक समुदाय का नाम मिलता है। क्यों ऐसा मिलता है, क्योंकि उस समय परशुनी नदी के किनारे एक युद्ध हुआ था। परशुनी नदी के किनारे एक युद्ध हुआ था जिसे दशराग युद्ध कहते हैं। जो भारत में लड़ा गया संभवतः पहला युद्ध था, उसे कहते हैं दशराग युद्ध। इसमें क्या था कि एक समुदाय कबीले का नेतृत्व सुदास कर रहे थे और दूसरे का अन्य लोग कर रहे थे। तो उन दो समुदायों के बीच में युद्ध हुआ। जो राजा सुदास थे ये त्रिशु कबीले के प्रमुख थे और जो इनके गुरु का नाम था वो वशिष्ठ जी थे। तो राजा सुदास के जो गुरु जी का नाम था वो वशिष्ठ जी थे तथा इनका जिस समुदाय से युद्ध हो रहा था उस समुदाय के गुरु का नाम था विश्वामित्र जी। तो अर्थात उसमें विश्वामित्र जी की हार हो जाती है और राजा सुदास वाले गुरु वशिष्ठ जी के का विजय हो जाती है। तो ऋग्वेद में ही भरत कबीले का उल्लेख मिलता है, क्योंकि भरत जो समुदाय था, भरत का ग्रुप का जो नेतृत्व है राजा सुदास कर रहे थे। तो वहां तो बताया जाता है कि हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भरत कबीले समुदाय के नाम पर ही हमारे देश का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। फिर दूसरा और आता है कि शकुंतला और दुष्यंत थे, उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। उस पुत्र का नाम उन्होंने भरत रखा था। तो ऐसा संभवतः बताया जाता है कि शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। फिर है जैन धर्म के गुरु हैं ऋषभ देव जी। जैन धर्म के गुरु हैं ऋषभ देव जी, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। ठीक, ये प्रथम गुरु थे और इनका भी नाम जो है ऋग्वेद में मिलता है। इनका भी नाम जो है ऋग्वेद में उल्लेखित मिलता है और इनके भी एक बड़े पुत्र का नाम था भरत चक्रवर्ती। ऋषभ देव जी जो थे वो जैन धर्म की स्थापना की थी और ऋषभ देव का उल्लेख भी ऋग्वेद में मिल रहा है। और इनके पुत्र थे भरत चक्रवर्ती, जो उनके बड़े पुत्र थे, तो उनके नाम पर भी भारत बताया जाता है कि ऋषभ देव के बड़े पुत्र भरत चक्रवर्ती के नाम पर भी हमारे देश का नाम भारत पड़ा। फिर हमारे देश में ईरानी लोग आते हैं, उसके बाद अटैक होता है तो हमारे देश को वो हिंदुस्तान कह जाते हैं। ईरानी जब आते हैं तो हमारे भारत देश को इन्होंने क्या कहा, हिंदुस्तान कहा। यूनानी आते हैं तो उन्होंने इंडिया शब्द का प्रयोग किया। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा और ईरानियों ने हिंदुस्तान कहा। हिंदुस्तान कहा क्यों कहा, क्योंकि भारत में सिंध नदी बहती थी। सिंधु नदी के कारण सिंध न कहने के बाद वो अपभ्रंश में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, वही सिंध शब्द आगे जाकर हिंदू में शब्द में बदल जाता है। और अरब जब आते हैं तो हिंद शब्द या हिंदू शब्द प्रयोग करते हैं यहाँ के समुदाय के लिए, कि भारत के हिंदुस्तान का प्रयोग ईरानियों ने किया, इंडिया यूनानियों ने दिया। और जब अरब आते हैं 711 में पहली बार अटैक हो रहा है, फिर 712 में अटैक हो रहा है मोहम्मद बिन कासिम के समय। अरबियों का प्रथम अटैक जो विजेता के रूप में हुआ था, विजय के रूप में हुआ था, सिंध पर हुआ था, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था और राजा दाहिर को हराया था और उनके 2 पुत्रियों को बंधक बना के वहां पर ले जाता है। तो वहां पर उसको जो भी मोहम्मद बिन कासिम था उसको बैल के जो चमड़ी होती है उसमें से बंद करके दम घोट करके तो मार दिया जाता है। ठीक, फिर अन्य भारत के जो अन्य नाम मिलते हैं, जैसे जम्बू द्वीप बताया जाता है, आर्यावर्त बताया जाता है, हिंदुकुश देश बताया जाता है, भरतखंड बताया जाता है। क्योंकि जम्बू द्वीप इसलिए बताया जाता है क्योंकि भारत में उस समय जामुन के पेड़ बहुत अधिक मात्रा में थे, इसलिए जम्बू द्वीप कहा जाता है। आर्यावर्त इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर आर्य लोग आकर बस गए थे सप्त सिंधु क्षेत्र में। आर्य लोग जो सर्वप्रथम पंजाब क्षेत्र में आए थे तो वही सप्त सिंधु क्षेत्र का है, यही लिए वो क्षेत्र आर्यावर्त कहलाता है। उत्तर भारत का क्षेत्र आर्यावर्त में आ जाता है। हिंदुकुश कहा जाता है क्योंकि वो भारत के पार में
अफगानिस्तान वाली लेन में वहां पर एक पर्वत हुआ करते थे हिंदुकुश, क्योंकि उसी क्षेत्र से ही भारत में कोई भी अटैक कर सकता था। उत्तर पश्चिम क्षेत्र अगर सुरक्षित थी भारत में तो कोई अटैक नहीं होता था। मंगोल भी उसी क्षेत्र से आए थे, ठीक, और बाबर लोग भी उसी क्षेत्र से हिंदुकुश पर्वत वाले एरिया से ही भारत पर अटैक कर रहे हैं। भरत खंड कहा गया क्योंकि भारत जो छोटे छोटे खंडों में बटा हुआ था, हर खंड का अलग अलग राजा होता था, इसलिए इसे भरत खंड बताया गया है। फिर भारतवर्ष का नाम आता है क्योंकि हमारे देश का नाम भारतवर्ष भी कहा जाता है। तो एक पतंजलि जी थे, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था अष्टाध्यायी। ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित भी थे और इन्होंने पुष्यमित्र शुंग के जो 2 अश्वमेध यज्ञ हो रहे थे उसको इन्होंने किया भी था। इन्होंने अष्टाध्यायी लिखा था और इसी में सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किया है। इन्होंने उस समय के जो भारत में 16 महाजनपदों का लोक हमें अगुंतर निकाय बौद्ध ग्रंथ और कल्पसूत्र जैन ग्रंथ से मिल रहा है, लेकिन अष्टाध्यायी जी में, अष्टाध्यायी की जो कृति है पतंजलि में, अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, उसी में भारतवर्ष का भी उल्लेख मिलता है। फिर भारतवर्ष का एक उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिल रहा है जो उदयगिरी की पहाड़ी पर स्थित है भुवनेश्वर उड़ीसा में, और इस अभिलेख को राजा खारवेल ने जारी किया था। बताया जाता है कि जब हमारे देश में सम्राट अशोक का शासन था तो उन्होंने अपने शासन के 8वें वर्ष कलिंग पर अटैक किया था, और उस समय कलिंग का राजा पद्मनाभन था, अनंत पद्मनाभन था, जिसे उन्होंने हराते हैं और वहां पर मारकाट से इतना व्यथित हो जाते हैं कि वो बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। तो भारतवर्ष जो है राजा खारवेल ने के अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख, उसी में ही सर्वप्रथम भारतवर्ष का भी उल्लेख मिलता है। उधर अष्टाध्यायी में सर्वप्रथम देखा जाए तो वहां पर मिल रहा है। फिर नाट्यशास्त्र के जो रचयिता है भरत मुनि, नाट्यशास्त्र को उत्तर भारत की बाइबल भी कहा जाता है, और भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को लिखा तो बताया जाता है कि भरत मुनि के नाम पर भी हमारे देश का नाम भारत पड़ा। वेद व्यास जी ने महाभारत एक ग्रंथ भी लिखा था, तो ऐसा भी बताया जाता है कि उन्होंने ही सर्वप्रथम भारत शब्द का प्रयोग किया था। ऋषि कवच ने हमारे देश के लिए भारत शब्द का प्रयोग किया था। ह्वेनसांग ने हमारे देश को इंतु कहा था, हमारे देश को ह्वेनसांग ने इंतु कहा था, जो हर्षवर्धन के समय 632 में आता है, 647 में जाता है, 2 बार नालंदा में अध्ययन करता है, योग शास्त्र पर भी अध्ययन करता है, और बहुत सारा यहाँ से धर्म ग्रंथ से संबंधित स्रोत लेके जाता है। और ह्वेनसांग ही देखा जाए तो अपने राजाज्ञा का विरोध करके भारत में आया था, तांग वंश का विरोध करके आया था। जब वो यहाँ से इंडिया से सीधे चाइना जाता है तो राजा उसे अपना सलाहकार नियुक्त कर लेते हैं, और जो आज चाइना में बौद्ध धर्म देख रहे हैं उसका मेन ह्वेनसांग है, उसी ने जन जन लोगों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो हमारे देश का नाम भारत है। ऋग्वेद में भरत कबीले का उल्लेख मिलता है। शकुंतला दुष्यंत पुत्र का नाम भरत है। ऋषभदेव के बड़े पुत्र का नाम भरत चक्रवर्ती था, उसी के नाम पे बताया जाता है कि हमारे देश का नाम भारत पड़ा। यहाँ तक ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताएं।